वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी हब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी ग्रुप डी का जनरल साइंस का पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके अभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं और आपको ये जानने में आसानी होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन किस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं एक मज़ेदार सफ़र को, एक मज़ेदार सेशन को। सो आप देख सकते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सेल इन 1665? मतलब 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल जो होता है हमारे बॉडी का बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट होता है। मतलब कि जैसे किसी घर को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है ईंट, बिना ईंट के वो घर बनता नहीं। वैसे ही हमारी बॉडी को बनने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है सेल्स। हमारा बॉडी सबसे पहले सेल से बना होता है, फिर बहुत सारे सेल्स मिला के एक टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिला के एक ऑर्गन बनता है और बहुत सारे ऑर्गन मिला के एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो पूछा है सेल्स का डिस्कवरी किसने किया? सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि एक कॉर्क ऑफ स्लाइस था, मतलब स्लाइस ऑफ कॉर्क था। मतलब पेड़ का छाल का एक कॉर्क। कॉर्क आप लोगों ने बियर का, महंगे महंगे बियर के बोतल के ऊपर एक ढक्कन आता है लकड़ी का, वो देखा, उसको कॉर्क बोलते हैं। तो उसके एक स्लाइस से इन्होंने डिस्कवर किया था। इन्होंने जब उसको अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें इनको छोटे छोटे घर जैसा, मतलब छोटे छोटे रूम जैसा बहुत सारा स्ट्रक्चर दिखा। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि एक इसमें बहुत सारे रूम है, रूम से मिल के बना हुआ है। तो इन्होंने उसको सेला बोला था। सेल्स का डिस्कवर वहीं से हुआ, सेल नाम पड़ा जो, तो सेला वर्ड से नाम पड़ा। सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम, तो इन्होंने बोला कि इसको सेल्स बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? मतलब कौन सा कोशिकांग जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मतलब जो कोशिका को एनर्जी प्रदान करता है, जिससे कोशिका को एनर्जी मिलता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग को भी कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। चाहे कोई भी काम हो, चाहे पढ़ने के लिए भी होता है एनर्जी का जरूरत पड़ता है, खेलने के लिए भी होता है एनर्जी का जरूरत पड़ता है। वैसे ही हमारा सेल्स, हमारा बॉडी जो है सेल्स से मिलकर बना हुआ था, सेल्स को भी वर्क करने के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ता होगा। तो सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेल्स होता है जो कि ग्लूकोज या ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी जनरेट करता है। उस ऑर्गेनेल्स को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होता है जिसमें जैसे ऑक्सीजन जो ब्लड के थ्रू वहां तक जाता है, तो वहां पर ग्लूकोज जो खाना मौजूद होता है उस वो और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, जिससे कि वो ग्लूकोज टूट जाता है CO2 H2O और एटीपी में। एक एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 38 एटीपी एनर्जी जनरेट होता है, जो कि हमारे सेल्स के द्वारा, बॉडी पार्ट्स के द्वारा यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड? मतलब हम लोग जिस चीज के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं, उसका कोई ना कोई नाम होता है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश वर्ड पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर। कहानी पढ़ते हैं या कोई भी, जैसे हम लोग पुराने किसी समय का घटना के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हिस्ट्री बोलते हैं। तो वही बोला जाता है कि जब कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। साइटोलॉजी ग्रीक, साइटो जो है वो ग्रीक वर्ड है, जिसका जो कि ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका नाम है काइटोस। ग्रीक वर्ड काइटोस से मिलकर साइटोलॉजी बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिस्टोलॉजी जो होता है वो टिश्यूज के अध्ययन को बोलते हैं। मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, और स्टडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स को बायोलॉजी बोलते हैं, और स्टडीज ऑफ ह्यूमन ऑर्गन, फंक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन को बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द सुसाइडल बैग? मतलब पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है? हमारे सेल्स में एक ऐसा ऑर्गेनेल्स होता है जिसके अंदर एक ऐसा लिक्विड होता है कि अगर वो फट जाए तो वो पूरे सेल्स को, आँख के सेल्स को खत्म कर देता है, डैमेज कर देता है। तो आप लोग पूछेंगे कि जब ये
हमारे सेल्स के लिए नुकसानदेह होता है तो वो वहाँ पर प्रेजेंट क्यों होता है? वो प्रेजेंट इसलिए होता है कि जैसे हम लोग कहीं गिरते हैं या कोई स्क्रैच लगता है तो वहाँ का जो सेल्स होता है वो खराब होने लगता है। तो वो खराब होके अगल बगल के सारे सेल्स को खराब करने लगता है। तो होता है क्या है कि ये जो थैली है वो अगल बगल के सेल्स को बचाने के लिए वो वहाँ पे फट जाता है। तो साइड में जितना भी सेल्स होता है वो वहाँ डेड हो जाता है, उसके जगह नया सेल्स जनरेट होना शुरू कर देता है। तो इसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माइटोकॉन्ड्रिया तो अभी हम लोग ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। न्यूक्लियस जिसको ब्रेन ऑफ द सेल्स बोलते हैं। और गोल्जी बॉडी जिसको जिसको बोल सकते हैं कि पैकेजिंग डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, या फिर कि खाना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला काम भी बोल सकते हैं। ये गोल्जी बॉडी का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल वॉल इज प्रेजेंट फाउंड इन विच टाइप ऑफ सेल। मतलब वो हो रहा है कि कोशिका भित्ति किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तुम लोग जानते हैं कि कोशिका भित्ति जो होता है वो हमारे प्लांट सेल्स में पाया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जब हम लोग देखेंगे तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर होता है कि चारों उसके चारों ओर प्लांट सेल में पहले सेल मेम्ब्रेन तो सब में होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो कि सेमी प्रीमिएबल होता है, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जो कि सेमी प्रीमिएबल इसलिए होता है कि कौन सा चीज सेल्स में इंटर करे, कौन सा सेल से निकले, उसको कंट्रोल करता है। उसके बाहर एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होता है, क्योंकि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ही देखेंगे तो स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप होगा। बाकी एनिमल सेल्स का देखेंगे तो वो सर्कल होता है जिसके चारों तरफ सिर्फ सेल मेम्ब्रेन्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बोलेगा बैक्टीरिया क्यों नहीं हो सकता? बैक्टीरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म जो होता है एनिमल्स में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लांट सेल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब कौन सा कोशिकांग जो होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। तो हम लोगों ने अभी ये बी और सी के बारे में बात किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब बचा राइबोसोम सब वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल होता है एक खोखला कंटेनर जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे सेल्स में स्टोरेज का काम करता है। मतलब वाटर स्टोरेज, खाना स्टोरेज इसका काम करता है। तो वो वैक्यूल भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन से ही बना होता है। वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमारे सेल्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो उसके देखेंगे ऊपर में एक स्मूथ ईआर होता है, रफ ईआर होता है। तो रफ ईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ क्यों होता है? वो राइबोसोम्स के प्रेजेंस के कारण होता है खुरदरा। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम्स करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड। मतलब बोल रहा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको कहते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन सा है, हमारा ब्रेन। तो कोशिका का ब्रेन कौन सा है? तो कोशिका का ब्रेन हम लोगों ने अभी बात किया था, न्यूक्लियस को कहते हैं। जिसमें कि कोशिका का ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे हमारे ब्रेन में हमारा फुल बॉडी का इंफॉर्मेशन स्टोर है कि किस ऑर्गन का क्या काम है, वैसे ही कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कोशिका का हर ऑर्गेनेल्स का इंफॉर्मेशन स्टोर है कि किस ऑर्गेनेल का क्या काम है। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा काम करेगा, गोल्जी बॉडी कौन सा काम करेगा, वैक्यूल कौन सा काम करेगा। तो इसलिए न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स कहा जाता है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, जो कि सेल्स के अंदर होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, मतलब बाहर में होता है। सेल के अंदर में ही वो फैला हुआ होता है, जिसमें कि सारे ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। ये इसलिए होता है ताकि सारे ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से टकरा के वो टूटे ना, डिस्टर्ब ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन तो अभी देखा कि वो आउटर पार्ट ऑफ द सेल्स होता है, आउटर वॉल ऑफ द सेल्स होता है, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और लाइसोसोम जिसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स बोलते हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स व्हाट इंटर्स एंड लीव द सेल्स। मतलब पूछ रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कौन सी संरचना कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। ये आप लोग देख सकते हैं, आरआरबी एलपी 2019 का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल मेम्ब्रेन।
अभी मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेमी प्रीमिएबल होता है। मतलब कि क्या उसके अंदर आएगा और क्या उसके अंदर जाएगा वो उसका कंट्रोल करता है, मतलब एज अ गेट कीपर का काम करता है कि कौन सा यूजफुल थिंग्स सेल्स के अंदर आएगा, कौन सा अनयूजफुल थिंग सेल्स के बाहर जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल जो होता है वो प्रीमिएबल होता है, मतलब वो कोई भी चीज उसके अंदर आ सकता है, जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल्स अपीयर्स ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल जो होता है, मतलब जो पादप कोशिका होता है वो ग्रीन क्यों दिखती है। तो वो ग्रीन क्यों दिखती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पत्तों में या किसी हर प्लांट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल जो कि उसको ग्रीन कलर देने का काम करता है। तो क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जो कि उस ग्रीन कलर देता है। और क्लोरोफिल एक और चीज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है जो कि होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि प्लांट प्रकाश संश्लेषण हमारे प्लांट मतलब प्राण जो है उससे खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण से। तो क्लोरोफिल उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो समझते एक तरह से खाना स्टोर करने का काम करता है। और ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट कलर व्हाइट कलर देता है, मतलब वो जैसे हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होता है वैसे ही सेल्स के लिए ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल्स कॉल्ड। मतलब हमारे सेल्स के अंदर जो जेली जैसा तरल पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं। तो कुछ प्रीवियस एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो हमारे सेल्स के बाहर सेल्स के अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें हमारे सेल ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं जो कि एक दूसरे से ना टकराए, इसलिए वो वहां पर खिल रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी एक फ्लूइड है लेकिन ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पैकेजिंग डिपार्टमेंट। मतलब किस कोशिकांग को पैकेजिंग विभाग कहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं। राइबोसोम्स जिसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, मतलब जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और लाइसोसोम जिसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, जो कि फटने से वहाँ का सेल्स डेड हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस जो है एक तरह से पैकेजिंग का भी काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है कि खाना एक जगह से लाना फिर उसको सेल्स के हर जगह तक पहुंचाना, इसका काम इस गोल्गी अपरेटस करता है, जिसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, मतलब बोला कि जीवन की मूल इकाई क्या है। तो हम लोग अभी बात की तो हमारा बॉडी जो है वो सेल्स से मिलके बना हुआ है। जैसे घर बनाने के लिए ईंट, वैसे ही हमारा बॉडी के लिए सेल्स। और जो बहुत सारे सेल्स को मिला के टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यूज को मिला के ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन को मिला के एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो सेल्स है वो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल्स के बिना हमारा बॉडी बन ही नहीं सकता, हमारा लाइफ का कोई मतलब ही नहीं, लाइफ बन ही नहीं सकता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल्स हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में कौन सा कोशिकांग काम हेल्प करता है। तो हम लोगों ने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ होता है वो राइबोसोम्स के प्रेजेंस के कारण होता है, कि जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। गोल्जी बॉडी जो कि खाना को पैकेजिंग का काम करता है या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। और न्यूक्लियस जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल्स बोलते हैं। तो इन ये तीनों तो होगा नहीं, तो बचा इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही वो ऑर्गेनाइज है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल्स कॉल्ड। मतलब सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें पूरे जीन का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं डीएनए और आरएनए।
जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। तो मैंने बताया था कि सेल का जो डिस्कवरी हुआ था वो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, और उन्होंने इसको कॉर्क स्लाइस में देखा था। कॉर्क स्लाइस में उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा था, जिसमें उनको ये बहुत सारे छोटे छोटे रूम के जैसे दिख रहा था, जिसके वजह से इन्होंने उसका स्टेला बोला था, मतलब सेल्स नाम पड़ा, जो कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर रूम्स जैसा दिख रहा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्क स्लाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल हैज इट्स ऑन डीएनए। पूछ रहा है कि किस ऑर्गेनेल्स के पास अपना डीएनए होता है। आई थिंक इसमें आरएनए होना चाहिए, कि किस ऑर्गेनेल्स के पास अपना आरएनए होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि आरएनए या डीएनए जो भी होता है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसमें हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी होता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो इसके किस ऑर्गन के पास होता है, जैसे तो हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल्स होता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि पावर हाउस होता है, एनर्जी जनरेट करता है, तो उसको खुद के काम के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो उसको खुद के काम के लिए एनर्जी तो बाकी ऑर्गेनेल से ज्यादा ही एनर्जी उसको चाहिए। तो उसके पास एक अपना डीएनए या बोलो आरएनए होता है, जिससे कि वो अपने लिए भी एनर्जी जनरेट करता है और अपने लिए भी एनर्जी स्टोर करता है, क्योंकि हमारे बॉडी को चौबीसों घंटा एनर्जी चाहिए। हम लोग सोते रहते हैं तब भी हमारा हार्ट काम करते रहता है, तो वहाँ के लिए भी एनर्जी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि एक कोशिकीय जीव किस निम्न में से कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं अमीबा को ही हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब जिसमें एक सेल हो, जो एक सेल से मिलकर बना हुआ हो। और मल्टी सेलुलर का मतलब जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है। तो जैसे बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ, ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया, मशरूम्स हो गया, ये मल्टी सेलुलर। और अमीबा जो है वो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ। अमीबा का स्ट्रक्चर वो कैसा भी अपना स्ट्रक्चर ले लेता है, और उसको खाना रहता है तो वो ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है, जब खाना इसके अंदर में आता है तो ये पूरा बंद हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल इज। पूछ रहा है कि एनिमल सेल्स का जो आउटर बाउंड्री होता है उसको क्या बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है। तो एनिमल सेल्स का आउटर बाउंड्री क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल जो होता है सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, और उसके अलावा सेल वॉल के अंदर में क्या होता है, एनिमल मतलब सेल मेम्ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल्स। पूछा है कि प्लांट सेल्स में जो रिक्तिका होता है मतलब वैक्यूल होता है, जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या काम होता है। तो उसका काम होता है स्टोरेज का, पानी का स्टोरेज या खाने का स्टोरेज, मतलब ओवरऑल उसका काम होता है स्टोरेज का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जनरल रेस्पायरेशन तो वो तो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स का काम होता है, वो इसमें नहीं है। डाइजेशन तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। प्रोटेक्शन के लिए तो वो हमारा जो क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम है, वो काम करता है। तो वैक्यूल का जो काम होता है वो स्टोरेज का काम होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल्स इज ऑब्सेंट इन एनिमल सेल्स। मतलब कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कि एनिमल सेल्स में ऑब्सेंट होता है। तो जैसा कि मैंने बताया सेल वाले वो ऑर्गेनेल होता है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, वो एनिमल सेल्स में नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया तीन तरीके से होती है, एक होता माइटोसिस, एक होता मियोसिस, एक होता ए माइटोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। मतलब सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। तो सेल थ्योरी जो दिया गया था वो स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल्स का खोज किया था, और लिविंग सेल्स का खोज जो किया था वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक मतलब उनका नाम होता है
एंटोनी वॉन लीवन हॉक। तो उनको एंटोनी वॉन लीवन हॉक उनका नाम है। और डार्विन और मेंडल होते हैं, इन्होंने जेनेटिक, डार्विन जो है इवोल्यूशन के बारे में बताया था, मेंडल जिन्होंने जेनेटिक के बारे में बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। नाउ तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल्स। मतलब कि किस ऑर्गेनेल को कोशिका का रसोई कहा जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि हमारा क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण के में हेल्प करता है, मतलब प्लांट का खाना बनाने में काम करता है। तो हमारा सेल्स का किचन कौन हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में पाया नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड मोजेक मॉडल एक्सप्लेन। मतलब फ्लूइड मोजेक मॉडल जो होता है वो किसके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो वो एक्सप्लेन करता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इस सेल मेम्ब्रेन जो होता है हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल स्टोर स्टार्च एंड ऑयल्स। मतलब इसमें पूछा है कि हमारा कौन सा ऑर्गेनेल जो होता है कि स्टार्च एंड ऑयल्स को स्टोर करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है हमारे सेल्स में स्टार्च और ऑयल्स का स्टोरेज करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर द सेल्स। मतलब कि कोशिका के लिए परिवहन चैनल के रूप में कौन सा कार्य करता है। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल एक्ट करता है। क्योंकि आप लोग उसका स्ट्रक्चर भी देखिएगा तो वो आपको पता है, लेकिन वो एज अ ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूक्लियस जो होता है ब्रेन ऑफ द सेल्स होता है। अब एक्टोल जो कि स्टोरेज का काम करता है तो वो तो एक्ट करेगा नहीं। और क्लोरोप्लास्ट जिसके जो कि किचन ऑफ द सेल्स बोलते हैं जिसको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब किस कोशिका के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब किसके पास न्यूक्लियस जो होता है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब यूनिसेलुलर सेल्स जिसके जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इनके न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्लांट और एनिमल सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में ही आता है, तो यूकैरियोटिक सेल्स तो होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द सेल इज मेजर्ड इन। मतलब कि जो सेल्स का जो साइज होता है वो किस चीज में मेजर किया जाता है। तो कि वो मेजर किया जाता है माइक्रोन्स में। माइक्रोन्स मतलब एक माइक्रो में होता है 10⁻⁻⁶। मिली सेंटीमीटर इंच, ये जो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के लिए ये लार्ज स्केल के लिए यूज होता है। और सेल्स जो हम लोग जानते हैं बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, तो उसके लिए सबसे छोटा यूनिट तो 10⁻⁻⁶, मतलब माइक्रोन्स में ये मेजर किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। मतलब बोला है कि लिपिड संश्लेषण में कौन सा ऑर्गेनेल काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हम लोग जानते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। गोल्जी बॉडी जो कि पैकेजिंग या खाना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। और डी न्यूक्लियस जो कि हमारा ब्रेन ऑफ द सेल्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। मतलब लाइसोसोम जो होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो लाइसोसोम जो होता है वो हमारे गोल्गी अपरेटस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट इज। जो हमारा सेल प्लांट की सेल वॉल वो मेन कंपोनेंट क्या होता है। तो हमारा जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन प्लांट।
मतलब पूछा है कि हमारा जो प्लांट सेल्स में होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? तो सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल हमारा प्लांट सेल में होता है वैक्यूल, जो कि होलो स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्टोरेज का काम करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए इज मेनली फाउंड इन, मतलब डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो हमारा पाया जाता है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर सेल का सारा इंफॉर्मेशन होता है, सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक का सारा इंफॉर्मेशन डीएनए में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल्स आर कंसिडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब कि किसको जीवन की आधारशिला माना जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि सेल जो हमारा बॉडी का बॉडी का बेसिक फंक्शन या स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेगुलेट सेल्स मेटाबॉलिज्म, मतलब कोशिका चयापचय को कौन नियंत्रित करता है? तो कोशिका चयापचय को नियंत्रित करता है हमारा न्यूक्लियस, क्योंकि जानते हैं न्यूक्लियस सेल ऑफ ब्रेन ऑफ द सेल्स होता है, और न्यूक्लियस के पास सारा इंफॉर्मेशन होता है, तो उसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? जिसके पास सारा इंफॉर्मेशन रहेगा वही नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एक इस बहुत ही शानदार सेशन। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और मैं भी आपके साथ सामने और नए नई और अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट वीडियो लाता रहूं। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं फिर नोट्स वाला वीडियो भी ला सकता हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।